स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का जो है हम लोग थ्योरी बेस्ड जो है हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट थ्योरी डिस्कस कर लेंगे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 8 मार्क्स का वेटेज है इसका। ठीक है, आपका 8 मार्क्स जो है आपका सिर्फ आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका आता है, मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा। ठीक है, और इसका वेटेज जो है बहुत ही अच्छा खासा है आपका। ठीक है, अगर आप यह वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं, इसके बाद अगर आप डिमांड करते हैं कि इसके बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन का भी एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, इसी टॉपिक के बेस्ट यहाँ पे हम लोग कंप्लीट थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें तो फर्स्ट आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम, उन्हीं के द्वारा जो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी जो है वह कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो ए ह्यूम के द्वारा किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। पहले जो था नाम था इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी के जो सुझाव पर जो इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बंबई अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यह पहला अधिवेशन था, इसमें कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो कुल जो है आपका 72 मेंबर शामिल हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था इसके अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे और इससे पहले आपका इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कब किया गया? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, और इसमें कुल 72 सदस्य जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसका अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहाँ पर अकाल पड़ जाने के कारण जो अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया। मतलब प्रस्तावित था कि इसका अधिवेशन जो प्रथम अधिवेशन यह आपका पूना में होगा, लेकिन पूना में जो है प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण जो है आपका वहाँ पे नहीं होके उसको बम्बई शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो यह भी पूछा जा सकता है आपका किसका अधिवेशन कहाँ होने वाला था? तो पूना में होने वाला था, लेकिन आपका पूना में नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका कोई ना कोई जो आपका स्विच में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। सबसे पहले बात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष जो है आपका 1917 में कलकत्ता में बनी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जो है आपका प्रथम महिला अध्यक्ष है। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन है, तो 1925 में कानपुर में बनी श्रीमती सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो आपका फर्स्ट इंडियन है,
ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट जो है महिला है। अगर फर्स्ट महिला पूछ लिया जाए तो आपका एनी बेसेंट होगा, भारतीय महिला पूछ लिया जाए तो आपको सरोजिनी नायडू इसका आंसर होगा, कानपुर अधिवेशन। ठीक है। उसके बाद एक और महिला बने थी 1933 में कलकत्ता में, श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता। ठीक है। तो कांग्रेस का जो आपका अधिवेशन हुआ था इसमें मात्र 3 बार जो आपका महिला अध्यक्ष बनी, 1917 कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट, 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू और 1933 कलकत्ता श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता। ठीक है। तो आपका दोनों ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कि एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि 1885 ईस्वी से वर्ष 1907 ईस्वी तक कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का दबदबा रहा। ठीक है। वर्ष 1885 से लेकर 1907 तक जो है आपका कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का दबदबा रहा, लेकिन आगे गरमपंथी नेताओं ने प्रमुखता प्राप्त की। नेक्स्ट है आपका कि उदारवादी नेता संवैधानिक तरीके से भारत में सुधारों की मांग कर रहे थे, जबकि गरमपंथी नेता स्वराज की मांग को मुख्य मुद्दा बनाना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि जो उदारवादी कांग्रेस के नेता थे। तो आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदारवादी नेता कौन कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले etc। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें गरमपंथी के बारे में, कि जो गरमपंथी कांग्रेस नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय प्रमुख थे। ठीक है। तो इसको लाल बाल पाल के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखते हैं हम लोग। तो गरमपंथी जो कांग्रेसी थे उनमें जो आपका नेता है वह बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय प्रमुख थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि वायसराय कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा कि जो कर्जन थे वो कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उससे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। यह स्टेटमेंट किसका था? लॉर्ड कर्जन का था। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टेटमेंट जो दिया गया था ये आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें बंगाल विभाजन। ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल में जारी राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। आपको घोषणा भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था। तो 20 जुलाई, ठीक है, 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। तो बंगाल विभाजन हो कब गया था, मतलब लागू कब हो गया? तो 16 अक्टूबर 1905। ये दोनों डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लागू मतलब घोषणा किया गया 20 जुलाई 1905 को और लागू हुआ आपका 16 अक्टूबर 1905 को। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे बंगाल में आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसमें स्वदेशी तथा बहिष्कार को हथियार बनाया गया। बंगाल विभाजन हो जाने के बाद बंगाल में जो है आपका आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसमें आपका प्रथम था स्वदेशी और बहिष्कार को जो आपका हथियार बना लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल विभाजन के उपरांत अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों का बंगाल से प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें प्रमुख था ब्रह्मानंद उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या, अरविंद घोष द्वारा संपादित वंदे मातरम, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा संपादित युगांतर। ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा जो है आपका युगांतर था, अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम। ठीक है। अरविंद घोष के द्वारा किसका कौन पत्रिका था? वंदे मातरम। नेक्स्ट, टैगोर ने आमर सोनार बंगला नामक गीत लिखा, अनार सोनार बंगला, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक एक गीत लिखा, जो बाद में जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया।
अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण कार्य किया था। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण कार्य किया था। नेक्स्ट आपका स्वदेशी और स्वराज, वर्ष 1905 से 6 तक रहा। लाल बाल पाल और अरविंद घोष के प्रयासों के फलस्वरूप स्वदेशी व स्वराज की मांग की गई। ठीक है, वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज की मांग रखी। तो 1906 में जो आपका कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, ठीक है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, उसमें कांग्रेस के द्वारा स्वराज की मांग रखी गई। ठीक है, और स्वदेशी 1905 के गोपाल कृष्ण गोखले जो उस समय अध्यक्ष थे बनारस अधिवेशन। तो लाला लाजपत दादा भाई नौरोजी जो थे वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या किए थे, स्वराज की मांग रखे। यहाँ पे हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में बतलाए, यह आप 3 अधिवेशन कब किए थे। ठीक है, इसको CLC के नाम से भी लोग याद रखते हैं। CLC मतलब कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। ठीक है, 1886 कलकत्ता, 1893 कलकत्ता। ठीक है, 1906 कलकत्ता, सॉरी 1886 कलकत्ता है, लाहौर में 1893। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता में 1906, 86, 93, 1906 ये 3 अधिवेशन में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग वर्ष 1906 में सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आपको याद रखना है कि वर्ष 1906 में सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा में वृद्धि करना तथा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, तो आपको बतलाना है कि 1906 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस में विभाजन वर्ष 1907 में हुआ था। वर्ष 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में उदारवादी तथा उग्रवादी कांग्रेसी नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद सामने आ गया। उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जो उग्रवादी थे वह जो है बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादियों के प्रयासों से रास बिहारी घोष चुने गए। रास बिहारी घोष को चुन लिया गया था। कांग्रेस में पहली फूट इसी अधिवेशन में पड़ी तथा उग्रवादी नेता कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है, गरम दल एक दूसरे को जिसमें बिखर गए थे और इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे वह रास बिहारी घोष चुने गए, लेकिन उग्रवादी नेताओं के द्वारा कहना था कि बाल गंगाधर तिलक इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, नेक्स्ट आपका हुआ दिल्ली राजधानी परिवर्तन। यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1911 ब्रिटिश के सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली में आगमन हुआ, जिसके स्वागत में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। बंगाल विभाजन रद्द करने एवं राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। जो आपका दिल्ली दरबार 1911 में हुआ आयोजन किया गया, उसी में जो आपका बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा एवं कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की भी घोषणा हुई। ठीक है, कब हुआ? वर्ष 1911 में। 1911 में जो आपका बंगाल विभाजन जो आपका हो गया था, ठीक है, 1905 में इसको जो है फिर से 1911 में जो है रद्द कर दिया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा, जिस समय दिल्ली दरबार भराया गया 1911 में। उसी समय जो आपका कलकत्ता से राजधानी दिल्ली का भी घोषणा कर दिया गया था। ठीक है, राजधानी जो है आपका कलकत्ता से दिल्ली का भी घोषणा कर दिया गया। लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस के नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। ठीक है, किसके बीच में समझौता हुआ था? तो मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस नेताओं के बीच।
वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है आपका एक साथ जो आपका अध्यक्षता मतलब सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो आपका अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि जो आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उग्रवादियों को जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था का एक बार फिर कांग्रेस में पुनः प्रवेश तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में हुआ। कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार थे, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के अध्यक्ष जो है एक साथ सम्मेलन किए। ठीक है, लखनऊ समझौते के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। लखनऊ समझौते के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली गई, जो कालांतर में एक बड़ी भूल सिद्ध हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में अग्रवादी और उदारवादियों को पुनः एक करने में तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में आपको उग्रवादी और उदारवादियों को पुनः एक मेल करने में तिलक और एनी बेसेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट पॉइंट, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन वर्ष आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पूना में की थी। होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बेलगांव पूना में किया गया। तिलक ने मराठा तथा केसरी नामक समाचार पत्रों का संपादन किया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का संपादन किया था। ठीक है, मराठा और केसरी बहुत इंपॉर्टेंट है समाचार पत्र, इसको भी ध्यान में रखना है कि मराठा एवं केसरी नामक समाचार पत्रों का संपादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन मद्रास में किया। जॉर्ज अरुमेंडल इस होम रूल लीग के सचिव थे। जॉर्ज अरुंडेल, आपको ध्यान रखना है कि सितंबर 1916 में ही एनी बेसेंट के द्वारा अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन मद्रास में किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा कब किया गया था? मद्रास में 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से होम रूल लीग के विचारों का प्रसार किया था। तो एनी बेसेंट का आपको ध्यान रखना है समाचार पत्र। ठीक है, कॉमनवेल्थ और आपका न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। बेसेंट की लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी, लेकिन सक्रियता जो आपका जो एक्टिव जो था वह बम्बई में था, उत्तर प्रदेश के कुल हिस्सों तथा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगस्त घोषणा 1917 में किया गया था। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन के संसद में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। अगस्त घोषणा कब किया गया था? 1917 में किया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात कही गई थी। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा वर्ष 1917 में किया गया। इस प्रस्ताव का अनुसार भारत में
प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात कही गई थी। ठीक है। नेक्स्ट चीज रॉलेट एक्ट, जो आपका 1919 में आया था, वर्ष 1919 में। वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसमें प्रावधान था कि बिना किसी प्रमाण के संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। मतलब बिना कोई प्रूफ मिले हुए ही उस पर जो आपका कार्रवाई किया जा सकता था। इसे आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा गया। भारतीय नेताओं ने इसे काला कानून माना। काला कानून किससे जाना जाता है? रॉलेट एक्ट 1919 को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में हड़ताल किया गया। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में देश में भर में हड़ताल की गई। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस में पारित किया। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में क्या किया था? सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस में पारित किया था। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट के बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड, वर्ष 1919। रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन सा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था? यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई, अमृतसर पंजाब, जिस पर जनरल माइकल आर डायर ने गोलियां चलवाई। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। कौन थे वहाँ पे? जनरल माइकल आर डायर ने के द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग जो है आपको मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में इस्तीफा दे दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर का जो सर का उपाधि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उनके द्वारा जो वापस कर दिया गया। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी। इस हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने हंटर समिति, यह भी पूछा जा सकता है कि जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो हंटर समिति बनाई गई थी। जबकि कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकत समिति नियुक्त की। ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। इसकी जांच करने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए हंटर समिति की बनाई गई थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पॉइंट, खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 से 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन आपका 1919 से लेकर 1920 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के प्रावधानों के अनुसार तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। भारतीय मुसलमानों ने इसे इस्लाम का अपमान बताया। वर्ष 1919 में मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। ठीक है, वर्ष 1919 में मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था। तो जो आपका अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था 1919 में? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल एवं कामरेड के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा अपनी पत्रिका जो था उनका अल हिलाल एवं कामरेड के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया।
वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। जो आपका वर्ष 1919 में दिल्ली में जो आपका आयोजित हुआ था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन जो आपका 1920 में चालू हुआ और 1922 में समाप्त हो गया। वर्ष 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कब पारित किया गया था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव? कलकत्ता अधिवेशन 1920, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी। जो कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था इसमें पुष्टि किया गया, और इस अधिवेशन का जो है आपका पारित किया गया प्रस्ताव वो आपका कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। गांधी जी ने इस दौरान बहिष्कार की घोषणा की। विद्यार्थियों ने विद्यालय तथा वकीलों ने अदालतों की बहिष्कार किया। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर देश में सार्वजनिक हड़ताल किया गया। किसके आगमन पर 17 नवंबर 1921 को सार्वजनिक देश में हड़ताल किया गया था? तो नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर सार्वजनिक हड़ताल कर दिया गया था आपका देश में। नेक्स्ट, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस स्टेशन को जलाए जाने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, मोहम्मद अली पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। जो आपको असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ उसमें जो है प्रथम गिरफ्तारी मोहम्मद अली को किया गया था। मोहम्मद अली वह पहले नेता थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। शिक्षा संस्थानों का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। चौरी चौरा हत्याकांड होने के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन वर्ष 1927 से 28। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस कमीशन के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था। और 1927 में जो आपका 8 नवंबर 1927 में इसका साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस आयोग का कार्य सरकार के कामकाज की समीक्षा करना तथा भविष्य में उसके स्वरूप कैसा हो यह सुझाव देना था। किसी भारतीयों को शामिल नहीं करने के कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। साइमन कमीशन का विरोध भारत में क्यों किया गया था? क्योंकि इनमें जो 7 सदस्य थे, 7 सदस्य अंग्रेजे थे, एक भी इंडियन सदस्य उसमें शामिल नहीं थे, जिसके कारण जो आपका विरोध किया गया था। भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा गया। भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिनके बाद में वर्ष 1928 में मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय का मृत्यु कब हुआ था? तो वर्ष 1928 में हुआ था। जो लाहौर में जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस के लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, जिसके बाद जो उनका मृत्यु जो आपका 1928 में आपका हो गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो वर्ष 1923 में हुआ। अचानक असहयोग आंदोलन को वापस लेने से
असंतुष्ट कांग्रेस के नेता CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। किसके द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की तथा वर्ष 1923 के केंद्रीय तथा प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों में भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में हुआ। वर्ष 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पूर्ण स्वराज कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया था कब? जब जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929। नेक्स्ट पॉइंट, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को कब, किसके द्वारा कब किया गया था? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए नेतृत्व प्रदान किया गया। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए भी नेतृत्व प्रदान किया गया इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दांडी मार्च वर्ष 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तट की यात्रा आरंभ की। 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तट की यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा का उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था, इस कारण इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़ने के बाद 6 अप्रैल 1930 को आरंभ किया गया। पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने की। ठीक है, उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में हुआ। 3 का गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक 1930 में हुआ, दूसरा आपका 1931 में हुआ, तीसरा आपका 1932 में। आपको तीनों इंपॉर्टेंट रखना है। डायरेक्ट पूछ लिया था कि 1932 में कौन सा सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो तृतीया हुआ था, द्वितीया 1931, प्रथम 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, लेकिन इसकी उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग तथा उदारवादी नेताओं के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। BR अम्बेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। BR अम्बेडकर दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
इसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता हुआ वर्ष 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में गांधी जी की कई मांगों को मान लिया गया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गांधी जी के कुछ मांगों को मान लिया गया था। कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का आश्वासन दिया गया तथा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का प्रस्ताव मान लिया। गांधी जी जो है कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का प्रस्ताव मान लिया। जिस समय कांग्रेस का कराची अधिवेशन चल रहा था, उस समय क्या था? कांग्रेस का कराची अधिवेशन चल रहा था। उसी समय भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है कब फांसी दिया गया? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। यह भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है। उनको फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1931, प्रथम 1930, द्वितीया 1931। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक इसका अधिवेशन लंदन में किया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो द्वितीय में भाग लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का असफल रहा। भारत वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर हिस्सा लिया था। कौन? मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जो है ये खुद के खर्च पर जो है इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। पुनः जो है गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिए इस अधिवेशन के बाद। नेक्स्ट आपका सांप्रदायिक पंचांग वर्ष 1932 में हुआ। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी किया। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी किया। कम्युनल अवार्ड में मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों के साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति लागू की गई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी ने दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करने वाले कम्युनल अवार्ड का विरोध करने के लिए 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में आमरण अनशन आरंभ कर दिए। गांधी जी ने आमरण अनशन कहाँ स्टार्ट किए थे? यरबदा जेल। 20 सितंबर 1932 कम्युनल अवार्ड का विरोध कर रहे थे। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को B.R. अम्बेडकर तथा गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसमें दलितों के लिए 71 की जगह सुरक्षित स्थानों की संख्या 147 करने तथा दलितों की जो संख्या था 71 से 147 तथा संयुक्त निर्वाचन मंडल का स्वीकार करने के बाद कही गई। इन्हें पूना पैक्ट कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? पूना पैक्ट कहा गया। वो पूना पैक्ट किससे किसके बीच हुआ था? तो B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आयोजन सम्मेलन में विरोध करते हुए बहिष्कार किया। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। इसका अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था। लेकिन जो तृतीय फिर गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, इसमें जो है फिर गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतरिम रूप प्रदान किया गया। जो आपका तीसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप प्रदान किया गया और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ये प्रथम भारतीय थे BR अम्बेडकर, जो 1930 वाला, 1931 वाला और 1932 वाला तीनों में यह शामिल हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन। 1897 में पूना में चापेकर बंधुओं ने आयरश सत्यारायण की हत्या कर दी, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1898 में फांसी दे दी गई। भारत में कांग्रेस राष्ट्रवाद के समानांतर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का भी विकास हुआ। वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन से उत्साहित युवकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। अक्टूबर 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई। इसके मुख्य कार्यकर्ता थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सचिंद्र नाथ सन्याल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस संस्था के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में सरकारी खजाने को ले जाते हुए रेलगाड़ी को लूट लिया था। यह घटना काकोरी षड्यंत्र के नाम से चर्चित हुआ। तो आपको पूछा जा सकता है कि काकोरी षड्यंत्र कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 में हुआ था। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद तथा भगत सिंह के नेतृत्व में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला दिल्ली में की गई। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की लाहौर में 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु तथा चंद्रशेखर सिंह के आज़ाद ने हत्या कर दी थी। ठीक है, जो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज किया गया था और जो पुलिस अधिकारी थे सैंडर्स, इनकी हत्या 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हत्या कर दिया गया था 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में एक पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 फांसी दे दिया गया। बंगाल में सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया। यह संस्था चट्टगांव में क्रियाशील थी। ठीक है, यह संस्था कहाँ क्रियाशील थी? चट्टगांव में क्रियाशील थी। पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग वर्ष 1940 में किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान नाम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले रहमत अली ने दिया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान नाम जो आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले रहमत अली ने दिया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव सबसे पहले प्रसिद्ध शायर इकबाल ने वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में दिया था। मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में दिया था। क्रिप्स मिशन, यह आपका 1942 में आया। क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में भारत में आया। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनेंट स्टेट्स देने की बात स्वीकार की गई थी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तरांकित तिथि का चेक कहा था। ठीक है, जो आपका क्रिप्स मिशन कब आया था? वर्ष 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। इसके तहत भारत को डोमिनेंट स्टेट देने की बात स्वीकार की गई थी क्रिप्स मिशन के समय। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942। अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन की असफलता ने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। 8 अगस्त 1942 को
बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार किए गए। गांधी जी को पूना के आगा खान महल में रखा गया। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया तथा तटस्थता बनाए रखी। मुस्लिम लीग जो है वह आपका भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं दिया था। ठीक है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया तथा उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का कार्य किया। यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का कार्य किया। ठीक है। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया। कैबिनेट मिशन कब आया? वर्ष 1946 में। 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसके 3 सदस्य स्टेसफोर्ड क्रिप्स, पैथेलिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर थे। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की अस्वीकृति दी थी तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आपका मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, माउंटबेटन। ठीक है। 1947 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। 3 जून 1947 को उसने भारत विभाजन संबंधी प्रस्ताव रखा जिसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। ठीक है। माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान पर आधारित भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट, 1947 के पश्चात जमींदारी उन्मूलन के लिए कानून पारित करने वाले राज्य में प्रथम मद्रास जमींदारी व्यवस्था तथा पश्चिम बंगाल अंतिम था 1954। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ जिले में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था। पंचायती राज का प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 1952। सर्वप्रथम 1955 में अछूत विरोधी कानून वापस किया गया जिसके द्वारा छुआछूत का रिवाज दंडनीय और संज्ञेय अपराध बना दिया गया। डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग ने की अनुशंसा पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। देश का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा 4 अगस्त 1956 को बम्बई में स्थापित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत में चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को पंचशीला समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को पंचशीला समझौता हुआ। 20 सितंबर 1961 को यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का थ्योरी कंप्लीट किए और कुछ टॉपिक बच गया उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।
अगर आपको BPSC ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।